Channel Pupil Teacher. Today we will discuss about the marathon series of International Finance Unit 1. यूनिट 1 में सबसे पहले आता है कि इंटरनेशनल फाइनेंस होता क्या है, उसकी नीड क्या है, उसका डेवलपमेंट क्या है. तो इंटरनेशनल फाइनेंस एक फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है. दो कंट्रीज़ के बीच में बिजनेस या फिर इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं. जैसे कि इंटरेस्ट रेट है, एक्सचेंज रेट, एफडीआई, एफपीआई, ये जो टर्म्स हैं ये सब हमारे इंटरनेशनल फाइनेंस के अंडर आते हैं. Development of international finance. The development of international finance can be traced back to the 19th century. अगर हम डेवलपमेंट की बात करें इंटरनेशनल फाइनेंस के तो हम ये 19th सेंचुरी से देखते रहे हैं, जब यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी उन्होंने बिगिन करा था इन्वेस्ट करना कॉलोनीज़ पे. ग्रोथ जो है इंटरनेशनल फाइनेंस की वो एक्सेलरेट होती है 20th सेंचुरी में विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आईएमएफ. इंटरनेशनल फिनांस जो है इसमें हमारे दो टर्म्स आते हैं, एक तो बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक आईएमएफ. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है हमारा, ये रिकॉर्ड करता है जितने भी वैल्यूएबल ट्रांजैक्शंस होते हैं एक कंट्री में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में. आईएमएफ हमारी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिएट हुई थी 1944 में बाय ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस और ऑफिशियली अनाउंस हुआ था 1945 को बाय 29 मेंबर्स. आईएमएफ का गोल ये था कि हम असिस्ट कर सकें जो रिकंस्ट्रक्शन था इंटरनेशनल फाइनेंस का बाय पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड. इंटरनेशनल फाइनेंस रेफ़र करता है कि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जो कि कंट्रीज़ के बीच में होता है या फिर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के बीच में होता है. इसमें इन्वॉल्व ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, सर्विसेज, कैपिटल अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स. मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस. इंटरनेशनल फाइनेंस एक स्टडी है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जो कि कंट्रीज़ और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के बीच में होती है. नीड. इंटरनेशनल फाइनेंस हमारा नेसेसरी है सेवरल रीजंस के लिए. सबसे पहले फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, दैन फाइनेंशियल एक्सचेंज मैनेजमेंट के लिए, रिस्क मैनेजमेंट, फॉर लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ग्लोबलाइजेशन, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. देन डिफाइनिंग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अगर हम बात करें तो ये ग्लोबल मार्केट प्लेस है जो कि डिटरमाइन करता है एक्सचेंज रेट्स को करेंसीज़ के अराउंड द वर्ल्ड. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को हम फॉरेक्स भी कहते हैं या फिर करेंसी मार्केट कहते हैं. पार्टिसिपेंट्स जो हैं इंगेज होते हैं मार्केट में और वो बाय और सेल कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, स्पेकुलेट कर सकते हैं करेंसीज़ को. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कंसिस्ट करता है बैंक्स को, फॉरेक्स डीलर्स को, कमर्शियल कंपनीज, सेंट्रल बैंक, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स, हेज फंड्स, रिटेल फॉरेक्स डीलर्स एंड इन्वेस्टर्स को. टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. सबसे पहला है स्पॉट मार्केट, देन फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट्स एंड द ऑप्शंस मार्केट. स्पॉट मार्केट जो क्विकेस्ट ट्रांजैक्शन होता है करेंसी का अकर होता है मार्केट में, उसे हम स्पॉट मार्केट कहते हैं. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोवाइड करता है इमीडिएट पेमेंट टू द बायर एंड द सेलर एज पर द करंट एक्सचेंज रेट. स्पॉट मार्केट अकाउंट जो है वो ऑलमोस्ट हर तीसरी करेंसी एक्सचेंज के पास होता है और ये ट्रेड यूजुअली टेक 1 or 2 days टू सेटल द ट्रांजैक्शन. देन आता है फॉरवर्ड मार्केट. जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़, जब दो पार्टीज़ जो कि आइदर कंपनी हो सकती हैं या दो इंडिविजुअल या दो गवर्नमेंट या फिर नोडल एजेंसीज़, इन दिस टाइप ऑफ मार्केट एग्रीमेंट जो है टू डू अ ट्रेड एट सम फ्यूचर डेट. एक एग्रीमेंट होता है दोनों लोगों के बीच में एक फ्यूचर डेट पे कि वो ट्रेड करेंगे एक डिफाइंड प्राइस और क्वांटिटी में. फ्यूचर मार्केट्स. फ्यूचर मार्केट कम विद सोल्यूशन टू अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम. फ्यूचर मार्केट में बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जो कि हमें बीइंग इनकाउंटर्ड इन द फॉरवर्ड मार्केट, जो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही इंगेज होती हैं. फ्यूचर मार्केट वर्क करता है सिमिलर लाइंस पे, बेसिक फिलॉसफी पे फॉरवर्ड मार्केट के. ऑप्शन मार्केट. ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को कि वो बाय और सेल कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को अंडरलाइंग अ सिक्योरिटी. फंक्शंस क्या हैं. ट्रांसफ़र फंक्शन है इसका, देन क्रेडिट फंक्शन, हेजिंग फंक्शन. फीचर्स.
हाई लिक्विडिटी होती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो एक मोस्ट ईजिली लिक्विफाइबल फाइनेंशियल मार्केट है पूरे वर्ल्ड में। मार्केट ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी होनी चाहिए मार्केट में। जो ट्रेडर्स हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, वो फुल एक्सेस कर सकें मार्केट के डेटा और इन्फॉर्मेशन को। एक डायनेमिक मार्केट है, ऑपरेट करती है 24 आवर्स। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फंक्शन 24 आवर्स अ डे चलता है। प्रोवाइड करता है ट्रेडर्स को की पॉसिबिलिटी टू ट्रेड एट एनी टाइम, कि वो कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। क्या कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के? तो सेंट्रल बैंक इसका पार्टिसिपेंट होता है, commercial banks, traditional users, traders and speculators। Advantages क्या हैं? There are very few restrictive rules, बहुत ही few restrictive rules होते हैं। अलाउ करता है इन्वेस्टर को कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में फ्रीली। कोई भी सेंट्रल बॉडी नहीं होती है या फिर क्लियरिंग हाउसेस नहीं होते जो कि हेड कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। बहुत सारे इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड नहीं है कि वो पे करें कमीशन किसी भी, जब वो एंटर कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। देन इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। IBRD एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि 1944 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, US। और लेंडिंग आर्म्स हैं ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। IBRD ऑफर करता है लोन मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ को। IBRD फर्स्ट ऑफ 5 मेंबर इंस्टीट्यूशंस है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। इनिशियल मिशन IBRD इन 1944 ये था कि वो फाइनेंस करे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोपियन नेशंस डिवास्टेड बाय वर्ल्ड वार सेकेंड। पर्पस, प्रमोट करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, फॉस्टर करता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, रिसोर्सेज अवेलेबल करता है मेंबर एक्सपीरियंस जो कि BOP की प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। रोल ऑफ IBRD, द प्राइमरी रोल जो है IBRD का प्रोवाइड करना लोन्स और टेक्निकल असिस्टेंस डेवलपिंग कंट्रीज़ को, कि वो हेल्प कर सके कि वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सके और अपनी पॉवर्टी को रिड्यूस कर सके। IBRD हेल्प करता है मेंबर कंट्रीज़ को कि वो एक्सेस करें ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, प्रोवाइड करता है उन्हें क्रेडिट रेटिंग और हेल्प करता है कि वो इशू करें बॉन्ड्स को। IBRD स्ट्रक्चर एंड इम्पॉर्टेंस, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो कि क्रिएट हुई थी 1944 में, कि हेल्प करे रीबिल्ड करने में यूरोप को आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। टुडे द IBRD इज़ द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड प्रोवाइड्स लोन्स एंड टेक्निकल असिस्टेंस। स्ट्रक्चर की बात करें तो IBRD जो है वो गवर्न करा जाता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के थ्रू, विच इज़ मेड अप ऑफ 1 गवर्नर। एक गवर्नर होता है और एक अल्टरनेट गवर्नर होता है हर एक मेंबर कंट्रीज से। IBRD लैंडिंग इन फंक्शंस, IBRD एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि प्रोवाइड और रिस्पॉन्सिबल है प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस डेवलपिंग कंट्रीज़ को। IBRD के फंक्शंस हैं कि प्रोवाइड करता है लोन, ऑफर करता है एडवाइजरी सर्विसेज, मोबिलाइज करता है रिसोर्सेज को, प्रमोट करता है डेवलपमेंट पार्टनरशिप। IMF की बात करें तो IMF हमारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1945 में इनिशिएट हुआ था बाय ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस। एंड IMF में 188 कंट्रीज़ होती हैं। एंड IMF को फॉर्मली ऑफिशियल जो क्रिएट हुआ वो 1945 बाय 29 मेंबर कंट्रीज़। IMF का गोल था कि वो रिकंस्ट्रक्ट करे इंटरनेशनल पेमेंट को बाय पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड। एंड द गोल ऑफ IMF इज़ टू प्रमोट बैलेंस ऑफ ग्रोथ इन द इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट स्टेबिलिटी of exchange rate, seeking elimination of exchange restrictions, making financial resources available for the members of member countries who are facing BOP problems, and to making multilateral system of currencies। Then features की बात करें तो membership, IMF has 190 मेंबर कंट्रीज़ जो कि रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन और इकोनॉमी को। कोटा एंड वोटिंग पावर, हर एक मेंबर को IMF में
कोटा के थ्रू वो मनी को कंट्रीब्यूट करते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, आईएमएफ इशू करता है एक ग्लोबल रिजर्व एसेट जिसे हम कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। हर एक मेंबर यूज़ कर सकता है सप्लीमेंट को अपने करेंसी रिजर्व्स के लिए। आईएमएफ रोल इन फीचर्स, आईएमएफ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इस्टेब्लिश हुआ 1944 में, कि प्रमोट करे इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को, फैसिलिटेट करे इंटरनेशनल ट्रेड को, प्रमोट करे इकोनॉमिक ग्रोथ को और स्टेबिलिटी हो अक्रॉस द वर्ल्ड। प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग, टेक्निकल असिस्टेंस, प्रमोट करता है ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को। एक्सचेंज रेट की बात करें तो एक्सचेंज रेट वैल्यू होती है एक करेंसी की इन टर्म्स ऑफ अनदर। इंट्रोडक्शन ऑफ रेडी एक्सचेंज रेट अलाउ करता है इंडिविजुअल और बिजनेस को कि वो ईजिली डिटरमाइन करें वैल्यू एक करेंसी की दूसरे में, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। सेवरल टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट हैं। पहले तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एक सिस्टम है जहाँ पे वैल्यू ऑफ करेंसी फिक्स होती है अगेंस्ट अनदर करेंसी, अ बास्केट ऑफ करेंसी और अ कमोडिटी। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एक सिस्टम है जहाँ पे वैल्यू ऑफ करेंसी जो है वो डिटरमाइन करी जाती है मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। मैनेज्ड एक्सचेंज रेट, मैनेज एक्सचेंज रेट एक सिस्टम है जहाँ पे सेंट्रल बैंक इंटरवेंस करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सचेंज के रेट को। फंक्शंस, फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, अट्रैक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, मैनेज करता है इंटरनेशनल डेप्ट को। एक्सचेंज कोटेशन, एक्सचेंज कोटेशन जो है वो एक प्राइस होता है जहाँ पे पर्टिकुलर करेंसी या फिर सिक्योरिटी जो है वो ट्रेड करी जाती है एक पर्टिकुलर एक्सचेंज पे। सबसे पहले डायरेक्ट कोटेशन, डायरेक्ट कोटेशन एक कोट होता है जहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी बेस करेंसी होती है और फॉरेन करेंसी एक क्वेटेड करेंसी होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक्सचेंज रेट यूएस डॉलर और यूरो के बीच में 1.20 है तो डायरेक्ट कोटेशन है फॉर दिस एक्सचेंज रेट वुड बी यूएसडी अपॉन ईयूआर। तो यूएसडी जो है वो बेस होगा और ईयूआर हमारा कोटेड करेंसी होगा। इनडायरेक्ट कोटेशन में ये एक कोट है जहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी कोटेड करेंसी होती है और फॉरेन करेंसी हमारी कोटेशन फॉर दिस एक्सचेंज रेट वुड बी ईयूआर अपॉन यूएसडी। क्रॉस कोटेशन, क्रॉस कोटेशन एक कोट होता है जहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है डोमेस्टिक करेंसी, ये इन्वॉल्व करता है दो फॉरेन करेंसीज को ये जो कि ट्रेड कर रही हो एक दूसरे के अगेंस्ट में। पैरिटी कंडीशंस की बात करें तो पैरिटी कंडीशन एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंटरनेशनल फिनेंस का जो कि गवर्न करता है रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट्स, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन को। 3 मेन पैरिटी कंडीशंस, एक तो परचेज पावर पैरिटी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी एंड इंटरनेशनल फिशर्स इफेक्ट। परचेज पावर पैरिटी सजेस्ट करता है एक्सचेंज रेट बिटवीन दो कंट्रीज जो कि एडजस्ट करते हैं, इंश्योर करते हैं बास्केट ऑफ गुड्स कॉस्ट द सेम अमाउंट इन ईच करेंसी। दूसरे वर्ड्स में कहें तो एक्सचेंज रेट रिफ्लेक्ट करता है रिलेटिव प्राइजेस गुड्स और सर्विसेज के डिफरेंट कंट्रीज़ में। इंटरेस्ट रेट पैरिटी सजेस्ट करता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन टू कंट्रीज़ कि वो इक्वल हैं एक्सपेक्टेड इन चेंज इन द एक्सचेंज रेट। अदर वर्ड्स में कहें तो इंटरेस्ट रेट जो एक कंट्री का है वो हायर होता है अनदर से, जो करेंसी है हायर इंटरेस्ट रेट डेप्रिशिएट करती है ऑफसेट ऑफ द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को। इंटरनेशनल फिशर्स इफेक्ट कंबाइन एक कॉम्बिनेशन है ट्रिपल पी और आईआरपी का जो कि सजेस्ट करता है डिफरेंस होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट दो कंट्रीज़ के बीच में इक्वल होना चाहिए। जो पैरिटी कंडीशंस है ये इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए, बिजनेस पॉलिसी मेकर्स के लिए, जिन्हें एक नीड होती है कि वो डिसीजन को लें इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। Inflation risk and its impact on financial market. Inflation risk refers to the risk that the purchasing power of money will decline. जब purchasing power जो है money की वो decline कर जाती है over time due to rising prices, प्राइस के बढ़ने की वजह से। ये रिस्क अफेक्ट करता है इंडिविजुअल को और बिजनेस को दोनों और एज वेल एज फाइनेंशियल मार्केट को। सम वेज हैं जिससे इन्फ्लेशन रिस्क के का क्या इम्पैक्ट होता है फाइनेंशियल मार्केट। सबसे पहले है इंटरेस्ट रेट। जब इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हमारी बढ़ती है तो सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को रेज़ कर सकता है, रेज़ कर देता है कि वो कॉम्बैट कर सके इन्फ्लेशन को, जिससे हायर बोरोविंग कॉस्ट जो है बिजनेस और कंज्यूमर्स की वो बढ़ जाती है। हायर इंटरेस्ट रेट जो है वो अट्रैक्ट करता है कैपिटल इनफ्लोज को।
देन बॉन्ड मार्केट, इन्फ्लेशन जो है वो इरोड करता है वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, जैसे कि बॉन्ड है। इनकम जो है इन्वेस्टमेंट से वो इन्फ्लेशन को नहीं रोक पाती है। इक्विटी मार्केट, करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, देन पैरिटी कंडीशंस इन फाइनेंस, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एक्सपोजर जो है रिफर्स टू द पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट। ये एक पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है कंपनी में फ्लक्चुएशंस की वजह से एक्सचेंज रेट में। कंपनी इंगेज होती है इंटरनेशनल ट्रेड में या फिर ऑपरेशंस कर रही होती है मल्टीपल कंट्रीज़ के बीच में। दो तरह के फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एक्सपोजर होते हैं, एक अकाउंटिंग और एक इकोनॉमिक। अकाउंटिंग एक्सपोजर को हम ट्रांजैक्शन एक्सपोजर भी कहते हैं और ये इम्पैक्ट होता है एक्सचेंज रेट चेंजेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है कंपनी पे। इकोनॉमिक एक्सपोजर को हम ऑपरेटिंग एक्सपोजर भी कहते हैं। इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि एक्सचेंज रेट जो चेंज हो रहा होता है फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ अ कंपनी पे। इकोनॉमिक एक्सपोजर अराइज होता है जब एक कंपनी फॉरेन ऑपरेशंस जैसे कि प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ या सब्सिडरीज़ को फॉरेन कंट्री में चेंज करती है एक्सचेंज रेट्स को, और उसका इम्पैक्ट पड़ता है कॉस्ट ऑफ गुड जो वो सोल्ड करती है, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, करेंसी, कमोडिटीज ट्रेड होती है इंडिविजुअल कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंट कंट्रीज़ के। फंक्शंस, फैसिलिटेट करता है ग्लोबल ट्रेड को, कैपिटल फॉर्मेशन, रिस्क मैनेजमेंट, करेंसी एक्सचेंज। टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मार्केट डील करती है ट्रेडिंग ऑफ करेंसीज, लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है वर्ल्ड में और यूज बाय इंडिविजुअल कंपनी एंड गवर्नमेंट्स टू। मनी मार्केट डील करती है शॉर्ट टर्म डेप्ट सिक्योरिटी जैसे कि ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर। बॉन्ड मार्केट डील करता है लॉन्ग टर्म डेप्ट सिक्योरिटी जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड विच जिनके पास मेच्योरिटी ऑफ और मोर देन 1 ईयर होती है। इक्विटी मार्केट डील करता है ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक से जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप कंपनी की। डेरिवेटिव मार्केट डील करती है फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू डिराइव होती है अंडरलाइंग एसेट्स के थ्रू। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी में हमारा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट आता है। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में फॉरेन बॉन्ड, एक्सटर्नल, यूरो एंड द यूरोपियन। एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है ये एक नेगोशिएबल सर्टिफिकेट होता है जो कि अमेरिकन बैंक्स इशू करती हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफाइड नंबर ऑफ जो शेयर्स होते हैं फॉरेन कॉरपोरेशन के जो कि ट्रेड हो रहे होते हैं यूएस मार्केट में। एडीआर हमारा सिमिलर होता है डोमेस्टिक कॉरपोरेशन के, इसके भी शेयर्स ट्रेडिंग और डिविडेंड पेमेंट में ही शेयर करे जाते हैं। जेपी मॉर्गन ने इंट्रोड्यूस करा था 1927 में फॉर सेल्फ रेजेस यूके, इक्विवेलेंट है डोमेस्टिक जीडीआर के और इसे अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स भी कहते हैं। 3 तरह के एडीआर्स होते हैं, अनस्पॉन्सर्ड जो कि ओटीसी के थ्रू होते हैं जहाँ पे कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता है किसी भी डिपॉजिटरी बैंक में। स्पॉन्सर्ड जो डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी होती है ट्रांसफ़र एजेंट्स के थ्रू होता है। लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम, प्राइवेटली प्लेस्ड एंड ऑफशोर एडीआर। जीडीआर एक नेगोशिएबल सर्टिफिकेट है जिसे डिपॉजिटरी बैंक इशू करती है और ये रिप्रेजेंट करते हैं शेयर्स फॉरेन कॉरपोरेशन के, इसे हम इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट भी कहते हैं। ये ग्लोबल इक्विवेलेंट होता है एडीआर के, इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स में। प्राइस जो है वो फ्रीली कन्वर्टेबल होता है और इसे ट्रेड करा जाता है यूरोपियन स्टॉक मार्केट में। एक जीडीआर 10 अंडरलाइंग शेयर्स के बराबर होता है। एडीआर जीडीआर बन सकता है अगर वो यूरोपियन इन्वेस्टर्स को बेचा जाए। इसे हम 2 एक्सचेंजेस में या 2 से ज़्यादा एक्सचेंजेस में दिखाते हैं जैसे कि फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज, लिजमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज एंड लंदन स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेड करा जाता है इंटरनेशनल ऑर्डर बुक में। फॉरेन बॉन्ड, बॉन्ड जो इशू करता है फॉरेन कॉरपोरेशन या फिर बोरोवर जो होता है डोमेस्टिक करेंसी का अपने पब्लिक इन्वेस्टर्स के लिए और दिखाया जाता हो डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज में। फॉरेन बॉन्ड एक यानकी बॉन्ड होता है जो कि नॉन अमेरिकन होते हैं अमेरिका के। बुलडॉग बॉन्ड्स फॉर जो नॉन ब्रिटिश होते हैं यूके में। समुराय बॉन्ड जो नॉन जापानीज़ होते हैं जापान में। एक्सटर्नल बॉन्ड्स फॉरेन करेंसी जो डोमिनेट करती है डोमेस्टिक बॉन्ड को जो कि इशू करे जाते हैं डोमेस्टिक कंपनी के थ्रू। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, मैच्योरिटी के टाइम पे बॉन्ड्स पार्शली या फुली कन्वर्ट हो जाते हैं शेयर्स में जिस
प्राइस पे रेशियो में एग्री करे गए हों। यूरो बॉन्ड्स, बॉन्ड्स जो कि इंटरनेशनल कंपनी या फिर कोई सिंडिकेट करेंसी अदर देन जो करेंसी जिसमें वो इशू हुए हों, और ये कैटेगराइज करे जाते हैं जिस करेंसी में वो डोमिनेट हो रहे हों। एक्सटर्नल बॉन्ड्स जो हैं वो फॉरेन करेंसी होते हैं जो कि डोमिनेट कर रहे होते हैं डोमेस्टिक बॉन्ड को, इशू करे जाते हैं जो फॉरेन कंपनी के थ्रू। यूरो बॉन्ड्स, यूरोपियन बॉन्ड्स जो हैं वो यूरो नेशंस इशू करते हैं, और ये इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स के लिए होते हैं, हैंडल करते हैं डेब्ट क्राइसिस को। थैंक यू, दिस वीडियो एंड्स हियर।